महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल का व्यापक असर दिखने लगा है। विविध मांगों को लेकर राज्य के 7,000 से अधिक जूनियर और सीनियर निवासी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। इस हड़ताल की वजह से अकोला के सरकारी मेडिकल अस्पताल और कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ा गई है। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में निवासी डॉक्टरों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। इस बार निवासी डॉक्टर अपनी मांग पूरी होने तक हड़ताल पर कायम रहने की भूमिका पर अड़िग है। इस हड़ताल की वजह से सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। पहिली मागणी ही आहे की पोस्ट पी जी नंतरच्या सिनियर रेसिडेंटचा जो बॉन्डेड पिरियड असतो तर त्यासाठी सीट्स अवेलेबल नसतात, तर त्या 1432 जवळपास सीट्सची वॅकन्सी आहे, तर त्या सीट्स वाढवण्यात याव्या ही पहिली मागणी। दुसरी मागणी ही आहे की UG कॉलेजेसमध्ये वगैरे शिकवण्यासाठी असिस्टंट प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर्स यांची रिक्त पदे आहेत, तर ती लवकरात लवकर भरण्यात यावी। तिसरी मागणी ही आहे की आमचा स्टायपंड जो भेटतो आम्हाला तो आम्हाला कधीही रेग्युलर वेळेवर टाईमवरती नाही भेटत, तर तो टाईमवरती भेटला पाहिजे। आणि चौथी मागणी ही आहे की जिथे आम्ही राहतो ते हॉस्टेल्स वगैरे तर त्यांची स्वच्छता किंवा त्यांचं मेंटेनन्स चांगल्या प्रकारे झालं पाहिजे। आमचा सध्या आम्ही फक्त IPD आणि UPD सर्व्हिसेस बंद ठेवतो आहे, त्याच्यामुळे वॉर्डमध्ये जे पेशंट ॲडमिट असतील त्यांच्या केअरवरती थोडासा परिणाम होईल, पण त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो की ते हॅम्पर नाही झाले पाहिजेत। त्यामुळे आम्ही सरकारला विनंती करतो की आमच्या मागण्या पटकन मान्य कराव्या। सध्या इमर्जन्सी सर्व्हिसेस अवेलेबल आहेत, जर आमच्या मागण्या नाही पूर्ण झाल्या तर थोड्या काही दिवसानंतर आम्हाला इमर्जन्सी सर्व्हिसेस सुद्धा बंद कराव्या लागतील। बुल्ढाना जिले के मेहकर लोनार तहसील के हिरडव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की गला रेत कर हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। सारंगपुर फाटा के पास गन्ने के खेत में उत्कर्ष पाटिल का शव बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। SBI के मैनेजर उत्कर्ष पाटिल मूल रूप से मुंबई का रहने वाला था। 3 महीने पहले ही वो हिरडव स्थित SBI बैंक में मैनेजर के पद पर नियुक्त हुआ था। हालांकि बताया जा रहा है कि उसने पद से इस्तीफा देने के लिए भी पत्र दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। इस बीच अचानक से उसकी गला रेत कर हत्या किए जाने की घटना से खलबली मच गई है। सारंगपुर फाटा के पास गन्ने के खेत में उसका शव मिलने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस हत्या के बाद आरोपी तो फरार हो गया, लेकिन घटना स्थल से ही चाकू भी बरामद किया गया है। वह बुल्ढाना जिले में हाल ही में आया था। ऐसे में उसकी किसी से दुश्मनी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या के बाद अब पुलिस इस मामले को अलग अलग सूत्रों से जोड़ते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के खिलाफ अकोला में भाजपा युवा मोर्चा ने आंदोलन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार के छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिए गए बयान का विरोध किया। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अजित पवार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे इथे जैन चौक इथे छत्रपती धर्मवीर संभाजीराजे यांचा अजित पवार यांनी अपमान केल्याबद्दल युवा मोर्चा अकोला महानगरतर्फे त्यांचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात येत आहे। अकोला पुलिस बल में 366 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए पहले दिन ही हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे थे। यहाँ फिजिकल टेस्ट सुबह के सत्र में पूरा होने के बजाय दोपहर तक चलता रहता है, इसलिए यह टेस्ट सुबह कराने की मांग की जा रही है। अकोला जिला पुलिस बल में 367 रिक्तियां हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने जातिवार संवर्ग के अनुसार आवेदन भरे हैं। 327 पद पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए है, जबकि 39 पद ड्राइवर के पद के लिए है। महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए 99 पद और महिला चालक के लिए 11 पद रिक्त है। पत्रकार, फोटोग्राफर सहित बाहरी लोगों को वसंत देसाई स्टेडियम के साथ साथ पुलिस मुख्यालय मैदान में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाए। भर्ती में कोई व्यवधान या बाधा नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के अलावा बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। महानगर पालिका नगर रचना विभाग में स्थायी नगर रचनाकार नहीं होने से नगर रचना विभाग का काम चरमरा गया है।
गुंठेवारी की 500 फाइलें लटकने का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, लिहाजा नगर निगम को लाखों रुपयों के राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है। मनपा में नगर रचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। शहर में सभी निर्माणों की स्वीकृति का कार्य नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है। नगर पालिका सीमा के विस्तार के कारण अब क्षेत्रफल भी बढ़ गया है, इसलिए निर्माण स्वीकृति फाइलों के साथ साथ गुंठेवारी नियमानुकूल कार्य ऑफलाइन मोड में शुरू कर दिया गया है। इसलिए गुंठेवारी में 2000 प्रस्ताव दाखिल किए गए हैं। इनमें से 500 मामले स्वीकृति के लिए लंबित है, जबकि बाकी प्रक्रियाधीन है। इन फाइलों के स्वीकृत नहीं होने से नगर पालिका लाखों रुपए के राजस्व से वंचित है। खामगांव नांदुरा रोड पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पहले साइकिल सवार को टक्कर मारी, फिर डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक को टक्कर मार दी। इस दौरान गैस लीक होने के कारण पुलिस ने तुरंत ट्रक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसी दौरान खामगांव नांदुरा मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक एक होटल के सामने पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक सहित एक व्यक्ति घायल हो गया है। ट्रक खामगांव से नांदुरा की ओर जा रहा था। इसी बीच ट्रक के चालक का जलम पुल के सामने ट्रक पर से नियंत्रण खो गया, जिसके बाद ट्रक ने पहले सुताला के साइकिल सवार राजू बगाड़े को टक्कर मार दी। इसके बाद खामगांव से सुताला जाने वाले सड़क पर बिजली के खंभे से जा टकराया। इसके बाद ट्रक सिलेंडर से लदे ट्रक से टकराते हुए सड़क पर पलट गया। इस हादसे से खामगांव नांदुरा मार्ग पर सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही खामगांव सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक को बाहर निकाला और तुरंत खामगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती किया। घायल चालक की पहचान ज्ञानेश्वर अमलकर के रूप में हुई है। वहीं घायल साइकिल सवार को निजी अस्पताल में ले जाया गया। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने के बाद ट्रक में रखे कुछ सिलेंडर से गैस लीक होने लगी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। इसी बीच शहर पुलिस ने तुरंत सिलेंडर के ट्रक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। इस घटना से खामगांव नांदुरा मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। शेगांव रेलवे प्रशासन रेलवे लाइन से सटकर सुरक्षा दीवार बना रहा है, जिस वजह से रेलवे लाइन के दूसरी ओर रहने वाले करीब 15,000 लोगों का मुख्य शहर से संपर्क टूट जाएगा। यहाँ रहने वाले लोग पिछले 6 साल से आरयूबी बनाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को इसी मांग को लेकर लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक स्थित रेलवे गेट के बाहर धरना दिया। मुंबई हावड़ा मार्ग पर तीसरा और चौथा लाइन का काम शुरू हो गया है और इस मार्ग पर सुपरफास्ट गाड़ियां बढ़ने वाली है। इस उद्देश्य से सुरक्षा के लिहाज से रेलवे लाइन के पास सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, लेकिन इस सुरक्षा दीवार के कारण लाइन के उस पार रहने वाले करीब 15,000 लोगों का मुख्य शहर से संपर्क टूट जाएगा। इसलिए यहाँ लोग जल्द से जल्द आरयूबी बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए लोगों ने मंगलवार को 1 दिवसीय धरना दिया और चेतावनी दी कि उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो 13 जनवरी को रेलवे के महाप्रबंधक की गाड़ी रोकेंगे। आमचं सारे काही वर्षापासून आम्हाला तो रस्ता आहे, तो आम्हाला रस्ता तो झाला पाहिजे, कारण की आमचे लेकरं बाळं शाळेमध्ये जातात, म्हाताऱ्या कुताऱ्या बाया दवाखाना आहे, हे कामाला जातात, मजूर माणूस आमचे बाया भांडे कुंडे घासायला जातात, मजूर आहेत ते काय करतील एवढं दुरून जायला, 100 रुपये 200 रुपये लागतात त्या पुलावरून जायला न्यायला, काय करणार त्या बाया, मजुरी कमवून पोट भरणार का ते मजुरी देणार। आता आम्हाला रस्ता पाहिजे तिथून भुयारी मार्ग पाहिजे ना, आम्हाला दवाखाना येऊ शकतो, आंदोलन करणार आम्ही। अकोला शहर के लिए प्रस्तावित विकास प्रारूप को लेकर राजनेताओं और स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाए गए सवाल से MCMCR एजेंसी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एजेंसी पर आरोप है कि उन्होंने लोगों से सुझाव तो मंगवाए, लेकिन डीपी तैयार करते समय क्या किया इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। राजनेताओं ने भी डीपी में अनेक त्रुटियां होने की बात कही है। क्रेडाई संगठन ने कई सुझाव दिए हैं। इसमें चौड़ी सड़कें, खेलने के लिए मैदान, हॉस्पिटल, हर जोन में बाजार, पार्किंग, शहर बस सेवा के लिए डिपो आवंटित करने के साथ ही अतिक्रमण को भी हटाने की बात कही गई। अगले 20 सालों में शहर के विकास के लिए किन सुविधाओं की जरूरत होगी और इसके लिए क्या करना होगा, इस विषय पर भी महानगर पालिका के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया था। हालांकि इस बैठक में MCMCR एजेंसी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगा। कई कारणों से अकोला जिले के छात्र छात्राएं पिछले 1.5 साल से पोषाहार से वंचित थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने 25 दिनों के लिए छात्रों को पोषाहार वितरण करने की अनुमति दी, 1.5 साल के बाद जिले में छात्रों को भोजन वितरण शुरू हो गया है।
राज्य में 22 नवंबर 1995 से कक्षा पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार पुरस्कृत शालेय पोषाहार योजना लागू की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना का विस्तार करने के उद्देश्य से शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए 2008-2009 से इस योजना को लागू किया था। योजना के तहत पोषाहार का वितरण किया जाता है, लेकिन अगस्त 2021 से जिले के छात्र छात्राओं को पोषाहार वितरण में ब्रेक लग गया। जिले के छात्र छात्राओं को पोषण आहार आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट और पोषण से संबंधित मामला न्याय के दायरे में आने से पोषण से वंचित होना पड़ा। इस बीच 1.5 साल के बाद ही सही, लेकिन छात्रों को पोषाहार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।